नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, तो इसे अंत तक जरूर सुने। मम्मी मम्मी कहाँ हो? दादी अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हैं? छोटू ने सुधा से पूछा तो वह चौंक गई। जल्दी से कलछी छोड़ सासू माँ के कमरे की ओर भागी। आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं माँ? सुधा ने पूछा। बहू, मुझे निशा के पास जाना है, अब से मैं उधर ही रहूंगी। सुमन जी ने सारा सामान रख बैग बंद करते हुए कहा। पर अचानक ऐसा क्या हो गया उन्हें जो आपको जाना पड़ेगा? कुछ तो बताइए ना। ना कोई तीज ना त्योहार, उनके घर पर कोई फंक्शन है? फिर आप ऐसे बेटी के घर जाकर रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? और आपको तो सबसे पहले लोगों की ही परवाह रहती है। सुधा आश्चर्य में भरकर बोली। तुम सही कह रही हो बहू, मैं आज तक यही कहती रही और इस बात को तूल भी देती रही। सबके समझाने पर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, पर आज ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं गलत थी। सुन, संचित से कहा है, वह मेरी टिकट करवाकर ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा है। कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। 12 साल में यह पहली बार हो रहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सुमन जी एक लंबी सांस भरते हुए बोली। पर माँ, बताइए तो सही, निशा दीदी के घर आपको यूं अचानक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुधा हैरान परेशान होकर बोली। बहू, अभी कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहूंगी, मैंने जो किया और कहा उसके लिए अपनी सास को माफ करना। सुमन जी कह ही रही थी कि छोटू ने आकर बताया ड्राइवर आ गया है। सुमन जी सुधा को आशीर्वाद देकर निकल गईं। निशा के घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर खुद को कोसने लगीं। बेटा, जब तुम्हें पता था तुमसे 2 छोटे बच्चे नहीं संभाले जा सकते तो साल भर के भीतर ही क्या जरूरत थी जल्दी बच्चे करने की? सुमन जी जल्दी से 3 माह के जय को गोद में लेते हुए बोली। माँ, सासू माँ ने प्रबल को इतना सिखा पढ़ा दिया कि वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, यार हमें 2 बच्चे करने ही हैं तो कर लेते हैं जल्दी। माँ की उम्र हो रही है, वह कहाँ से फिर बाद में हमारी मदद कर पाएंगी? और तुम्हारी माँ तो यहाँ आकर रहने से रहीं, और मैं बहुत दिनों के लिए तुम सबको मायके नहीं भेज सकता, मेरा मन नहीं लगता है। माँ, प्रबल विदेश जाने की सोच रहे हैं और इसी चक्कर में बच्चे जल्दी कर लिए कि उधर पालने पोसने में झंझट ना हो। चलो यह बताओ कि तुम कितने दिन रह पाओगी यहाँ, और अभी भी होटल में जाकर रहोगी या? निशा ने सुमन जी से पूछा। बेटा, मैं तेरे पास रहने आई हूँ इन बच्चों की खातिर, सुमन जी ने कहा। तभी काम करने वाली कमला चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई और बोली, अच्छा किया अम्मा जी जो आप आ गईं, नहीं तो निशा दीदी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। खाने का सुध रहता ही नहीं, चलते चलते इन्हें चक्कर आ जाता था। अब मैं पूरे दिन तो नहीं रहती जो सब कुछ संभाल सकूं। वह अम्मा तो परेशान होकर चली गईं, कह रही अब मुझसे नहीं संभाले जा रहे 2 बच्चे, जाना हो तो मायके जाकर रह लो। तुम्हारी माँ तो यहाँ आने से रही। काहे अम्मा जी, आपको बिटिया के घर आने में क्या दिक्कत है जो बेटी को कष्ट में छोड़ सकती हो, पर आकर तनिक मदद नहीं कर सकती? कमला बोले जा रही थी। बहुत समय से काम करने और विश्वासी होने की वजह से वह बिना कहे भी घर के हालात देखकर समझ जाती थी। जा कमला, रात के खाने की तैयारी कर ले, नहीं तो फिर तुझे ही देर हो जाएगी। निशा उसकी बकबक से माँ को परेशान देखकर बोली। तभी सुधा का फोन आ गया। हेलो माँ, ठीक से पहुंच गई आप? हाँ भाभी, माँ ठीक से आ गई। आप सब लोग कैसे हैं? इधर से निशा ने पूछा। हाँ दीदी, हम सब ठीक हैं। आप ठीक तो हो ना? और बच्चे? अम्मा जी बस जल्दी जल्दी में चली गईं, कुछ बताया भी नहीं। अचानक से क्यों जाना पड़ा उन्हें? सुधा ने कहा। बस समझ लो पहली बार मेरी माँ को बेटी की परेशानी समझ आई, इसीलिए वह बिना देरी किए यहाँ आ गई, निशा हंसते हुए बोली। तभी फोन सुमन जी ने ले लिया और बोली, बहू, अगर तुम्हें अकेले में कोई परेशानी हो तो समधन जी को बुला लेना। सुमन जी की बात सुन
सुधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सुधा सोच में डूब गई। कितनी बार ऐसा हुआ था जब मेरा मन करता था कि माँ को यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपने पास रखूं, पर सासू माँ एक सिरे से खारिज करते हुए कहती, बहू, तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे, बेटी के घर पर कोई ऐसे ही रहने आता है क्या, बिना किसी तीज त्योहार के? ना, तुम्हें जाकर रहना है तो मायके रह लो, पर माँ को यहाँ मत बुलाना। और इन 10-12 सालों में सुधा की माँ बस किसी फंक्शन में शामिल होती और दूसरे दिन चली जाती थीं। खुद सुमन जी निशा के घर पर कभी नहीं रुकती थीं, पर आज तक कोई वजह उन्होंने बताया ही नहीं कि आखिर उन्हें बेटी के घर क्यों नहीं रुकना चाहिए। माँ, तुम सच में यहाँ रह पाओगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बताओ तो सही, तुम बेटी के घर आने पर इतना क्यों सोचती हो? समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर तुम ना जाने क्यों ना कभी भाभी की माँ को अपने यहाँ आकर रहने दी, ना खुद तो मेरे पास आकर रही। निशा ने पूछा। बेटा, बहुत पहले की बात है, जब मेरे बाबूजी चल बसे तो मैं अपनी माँ को साथ ले आई। तू तो जानती है मैं अकेली संतान हूँ, आखिर माँ कहाँ रहती? गांव घर में सब माँ के रहने से बातें बनाने लगे थे। तेरी दादी भी ताने देने से ना चूकती थीं, पर तेरे पापा और मैं माँ को अकेले छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं रहे। माँ कभी कभी गांव जाने की जिद करती तो मैं साथ लेकर जाती और उन्हें साथ ले आती थी। माँ अक्सर कहती, बेटी, मुझे अपने ही घर पर रहने दे। पता है, लोग मेरे यहाँ रहने से 100 बातें बनाते हैं, और सही भी तो है। बेटी के घर कौन माँ बाप जाकर रहते हैं? तू तो बस मुझे गांव में छोड़ दे। पता नहीं ये हुक थी या बाबूजी के जाने का गम, वह ज्यादा दिन ना जी सकीं। उनकी मृत्यु का जिसने भी सुना, सब यही कहने लगे, अरे, बेटी के घर कोई कितना ही रह सकता है, बेचारी बेटी के यहाँ लाचारी में कितने दिन रहती। यही बात उन्हें खाए जा रही होगी, तभी वह चल बसी, नहीं तो अच्छी भली कोई कैसे परलोक सिधार सकता है। कहते कहते सुधा जी की हिचकी बंध गई। निशा माँ के हाथों को पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, शायद नानी नाना के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही हूँ तो चली गईं, पर तुम इस बात पर इतनी कट्टर कैसे हो गई? बेटा, तब से मुझे लगने लगा शायद बेटी के घर जाकर रहना सही नहीं होता, तभी तो लोग बात बनाते हैं। फिर मेरी माँ शायद बेटी के यहाँ रहने की वजह से घुट घुट कर चल बसी। बस यही वजह है जो मैं बेटी के घर जाकर रहना पाप समझने लगी थी। सुमन जी ने कहा, फिर इस बार यह फैसला लेना बहुत कठिन रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मेरे पास आकर रहना, और तब तक जब तक बच्चों के साथ मैं खुद को संभालने लायक ना हो जाऊं। निशा ने पूछा। बेटा, यह फैसला सच में कठिन था, पर परसों जब समधन जी जाने की बात कह रही थी तो मेरे से बात करते करते फोन काटना भूल गई थी। मुझे याद है समधन जी ने कहा था, बहू, पता नहीं तुम्हारी माँ ने कौन सी कसम खा रखी है जो यहाँ आने से बचना चाहती हैं। अरे, 2 बच्चे संभालना कोई आसान बात तो है नहीं। बड़े बच्चे को तो मैं संभाली ही, अब जरा चलने फिरने में लाचार हो रही हूँ तो कर नहीं पाती। तो क्या चाहती हो, बीमार पड़कर भी करती रहूं? उधर तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, शहर में आकर उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। कुछ दिन तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहती तो मुझे भी तसल्ली रहती। ऊपर से ना तो तुम ठीक से खाती पीती हो, जब देखो सिर घूमता रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और तब तुमने कैसे कह दिया, आप जाइए मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी। अब मम्मी यहाँ नहीं आती तो मैं उन्हें जबरदस्ती तो आने को नहीं कह सकती। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती हो। यह सब सुनकर मेरा सिर घूम गया। बेटा, मेरी बच्ची जिसे मैंने इतने नाजों से पाला पोसा, आज वह तकलीफ में है, और मैं अपनी घटिया सोच पर अड़ी रहूं कि लोग क्या कहेंगे। बस तभी फैसला कर लिया, बेटी मेरी है तो उसकी तकलीफ मैं कैसे न समझूं।
तेरी सास के जाने के साथ तेरी परेशानी की कल्पना से ही मेरा मन सिहर उठा। अकेले दोनों बच्चों को संभालना आसान नहीं, वह भी जब 1.5 साल का अंतर हो। कहते हुए सुमन जी अखिल को बिस्तर पर सुलाने लगीं, जो नानी की गोद में सो चुका था। माँ, सच कहूँ तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है मैं भी अब चैन से कुछ देर सो पाऊंगी, निशा ने कहा। हाँ मेरी बच्ची, तेरे ही लिए तो मैं अपनी सोच को छोड़ कर आई हूँ तेरे पास। यह कहकर सुमन जी निशा को सीने से लगा लीं। दोस्तों, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के घर जाकर रहने पर संकोच करते हैं, पर यह सोच बदलनी चाहिए। बेटी भी आखिर आपकी ही संतान है। जब बेटे के घर रह सकते हैं तो बेटी के घर क्यों नहीं? अगर किसी की एक ही संतान बेटी हो तो क्या माता पिता जरूरत पड़ने पर बेटी के साथ नहीं रह सकते? सोच तो बदलनी पड़ेगी अपने बच्चों के खातिर। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।